Once again, welcome you in the next class. आज हम लोग वापस केमिस्ट्री के इस दूसरे क्लास में मिल रहे हैं और दूसरे क्लास में जहाँ तक हम लोग पहले पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके पहले क्लास में मैं आपको बताया था मैटर का अलग अलग स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह एग्जिस्ट करता है, क्या कारण है उसका और क्या उनके बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं। कुछ डिफरेंस मैं बताया था, कुछ डिफरेंस आप भी तलाश किए होंगे और नहीं तो आप लोग तलाश करेंगे क्योंकि खोजने से जो है ज्ञान बढ़ता है। आगे आते हैं हम लोग। अगला हेडिंग है हमारा आर द स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरकन्वर्सिबल, यानी कि क्या स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरकन्वर्सिबल यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकते हैं। अभी तक हम लोग 3 स्टेट के बारे में पढ़े, लेकिन मैं आपको बताया था कि क्लास 9 में हम लोग 5 स्टेट पढ़ेंगे, तो प्लाज्मा और बीईसी। चूंकि ये 3 हम लोग पहले पढ़े, हम इस 3 का हम चर्चा कर रहे हैं। बाद में आपको प्लाज्मा और बीईसी का भी चर्चा इस चैप्टर के लास्ट में किया जाएगा, या अपने घर पे आप किताब को पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि प्लाज्मा और बीईसी के बारे में थोड़ा सा कंटेंट आपको लास्ट में बताया गया है। फिलहाल हम लोग इसी 3 पे कंसंट्रेट करते हैं। तो क्या ये 3 स्टेट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, किताब आपके पास है, तो ऑब्वियस है कि आपको इस बात की जानकारी होगी कि यस वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। हाउ? बाय 2 फैक्टर्स। नंबर 1, बाय मेकिंग change in temperature and then making change in pressure। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग इस 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो उसके टेम्परेचर को चेंज कर या फिर उसके प्रेशर को चेंज कर। अभी 1 बाय 1 हम लोग रिलेट करेंगे कि टेम्परेचर चेंज से कैसे चेंज होगा और प्रेशर चेंज से कैसे चेंज होगा। चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर हम लोग देखें पहले, तो सॉलिड का टेम्परेचर यदि हम लोग कंटिन्यूअसली राइज करें यानी इंक्रीज करें, तो सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड का यदि टेम्परेचर हम लोग फर्दर इंक्रीज करें तो ये कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। Temperature increased, here also temperature increased. Temperature increased and solid get converted to liquid and liquid get converted to solid. Okay, just opposite to this, if decrease in temperature results in liquid and furthermore decrease results in solid. Increase in temperature results changing solid to liquid and liquid to gas. Decrease in temperature results from gas to liquid and then liquid to solid. टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, घटाने पर जो है अपोजिट होगा। कैसे और इस प्रोसेस को कहते क्या है, इस ज्योमेट्री को भी समझ लें। अभी देखिए टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर पाकर ये क्या होगा, ये था हमारा सॉलिड का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। हम लोग इसको हीट प्रोवाइड किए, जैसे ही हीट हम लोग दिए इसका मतलब इसके अंदर का एनर्जी बढ़ गया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड किया। जब इसके पास ज़्यादा एनर्जी हो गया तो ज़्यादा एनर्जी पा करके ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स पहले से एक एनर्जी पोजेस कर रहा था, कौन? काइनेटिक एनर्जी। कंटिन्यूअसली मूवमेंट में है तो कहीं पर भी मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इसके पास था, हमने और एनर्जी दे दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। यानी कि मॉलिक्यूल जो पहले कुछ दूर पर वाइब्रेट कर रहा था, अभी ज़्यादा एनर्जी मिल गया तो ज़्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा। जब ये ज़्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स हमारा शिफ्ट कर गया यहाँ, सिमिलरली ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ,
अब क्या है, गैप थोड़ा सा बढ़ गया। गैप बढ़ने के कारण स्टेट हो गया हमारा लिक्विड का, हम और गर्म कर रहे हैं, यानी कि और एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ा, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर चले गए, सब एक दूसरे से फ्री हो गए, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई अबव जा रहा है, कोई बिलो जा रहा है, कोई एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। फोर्स तो सबके पास है, लेकिन वो फोर्स जो है वो किसी दूसरे को कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, और इसीलिए अब ये कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। उल्टा कर देंगे, टेम्परेचर घटा रहे हैं, इसका मतलब टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को आप डिक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, तो उनका जो वाइब्रेशन है रैंडम मोशन वो लिमिटेड हो जाएगा या सिमट जाएगा, तो गैस हमारा लिक्विड बन जाएगा, और उसी तरह लिक्विड जो है वो सॉलिड। प्रोसेस का नाम क्या है? तो प्रोसेस का नाम यहां पर है हमारा conversion from solid to liquid is called fusion, then this one is called vaporization. Similarly, from gaseous state to liquid state is called condensation, and this one is called freezing. अब इन सबों का डिफिनीशन भी यदि लिखने के लिए है तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं या बना सकते हैं। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। व्हाट इज वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस। किसी भी मैटर का, ऐसा नहीं है कि वाटर का गैस में, नहीं, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कन्वर्शन फ्रॉम आइस टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू गैस, नो, इसलिए मैं बोला सॉलिड लिक्विड गैस। Conversion from liquid state to gaseous state is called vaporization. Similarly, conversion from gaseous state to liquid state is called condensation, and conversion from liquid state to solid state is called freezing. अब इस प्रोसेस में एक और चीज हम लोग ध्यान देंगे, यदि एक्सपेरिमेंटली इसको देखा जाए तो ये फ्यूजन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन या फ्रीजिंग हमेशा नहीं होता है। ये जब भी होता है तो एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। इसके लिए यदि आप एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो आपके बुक में भी दिया गया है, तो वो क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट कहता है कि आप एक बाउल में आइस लेकर के हम लोग गर्म करते हैं। आइस का टेम्परेचर कुछ भी रह सकता है, हम लोग इसको 0 से भी नीचे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं यानी कि हीट सप्लाई करते हैं, तो टेम्परेचर पहले तो हमारा बढ़ता है, -4 to -3 -2 -1 देन 0। -4 से -3 -2 -1 और 0 तक आते हुए हमने देखा। अभी क्या है, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 0 के बाद से टेम्परेचर नहीं बढ़ता। 0 पर अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया, पहले टेम्परेचर जहाँ पर तुरंत हमको नजर आ रहा था बदलते हुए, वो नजर नहीं आ रहा है, तो आखिर ये हीट गया कहाँ? ये जो हीट हम लोग लगातार सप्लाई कर रहे हैं और वो हमारा थर्मोमीटर में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पर एक नाम देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स छुपा हुआ, लेटेंट मीन्स छुपा हुआ, यानी कि हमने हीट तो सप्लाई किया लेकिन थर्मोमीटर हमारा रिकॉर्ड नहीं किया। किस जगह पर? कोई एक फिक्स टेम्परेचर है, हम लोग यहाँ पे आइस लिए हैं तो हमारा 0 डिग्री है, कोई दूसरा मैटर रहेगा तो उसके लिए दूसरा टेम्परेचर भी हो सकता है। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर जब हमारा स्टेट ऑफ कन्वर्शन शुरू होता है, स्टेट ऑफ कन्वर्शन कहीं ना कहीं आप -4 से -3 लाए, -2 लाए, -1 लाए, वहां तक आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री आएगा अब आपको कुछ पानी भी मिलेगा, कुछ बर्फ भी मिलेगा। इसका मतलब कि कन्वर्शन जो है 0 डिग्री पर शुरू हुआ। सो द फिक्स टेम्परेचर एट विच solid starts converting into liquid state is called melting point, and heat whatever is used for conversion from solid to liquid state is called latent heat of fusion. उसी तरह आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, पानी का टेम्परेचर 25, 26, 27, 28, 90, 98, 100 तक आपको नजर आएगा बढ़ते हुए थर्मोमीटर में, लेकिन 100 के बाद फिर आपका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। आप नीचे से गैस जला रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, गैस जला रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है टेम्परेचर? ये टेम्परेचर आपका जा रहा है उस वाटर को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में। आप हीट लगातार सप्लाई करते जाओ, आपका जो है पूरा का पूरा कटोरी का पानी जो है वो सूख जाएगा, गैस बन जाएगा।
लेकिन थर्मामीटर का पारा नहीं हिलेगा। तो ये 100 डिग्री पर हमारा जो लिक्विड था 100 के नीचे कन्वर्शन नहीं हो रहा था, 100 पर आने के बाद अब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं इसको बॉइलिंग पॉइंट, द फिक्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स start converting into gaseous state is called boiling point, and here the heat which is used for conversion from liquid to gaseous state is called latent heat of vaporization। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं चेंज इन प्रेशर पर। चेंज इन टेम्परेचर समझ में आ गया होगा, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे चेंज इन प्रेशर। लेटेंट हीट भी मैं आपको बता दिया, और ये लेटेंट हीट जो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस के कन्वर्शन के लिए है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होगा। यदि हम लोग आइस का चर्चा करें तो आइस के लिए हमारा लेटेंट हीट होता है 78 to 80 कैलोरी, और यदि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का चर्चा करें तो ये हो जाएगा हमारा 436 to 440 कैलोरी। ये वेरिएशन इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास नेचर में जो आइस या वाटर अवेलेबल है वो सब जगह एक जैसा नहीं है, इसमें से प्योर नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं पर मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसीलिए ये हमारा एक 78 to 80 या 536 to 540 अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग बताते हैं पर ग्राम। इसको आप लोग बिगर यूनिट यानी कि किलोग्राम और किलो कैलोरी या फिर जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं चेंज इन प्रेशर पर। तो टेम्परेचर में हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से गैस बनता है, लेकिन प्रेशर के साथ ये उल्टा केस है। कहता है कि प्रेशर बढ़ाने पर हमारा गैस जो है वो लिक्विड बनेगा। यदि हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस जो है वो लिक्विड बनेगा, और फर्दर मोर यदि हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें तो लिक्विड जो है वो सॉलिड बनेगा। अब यहाँ पर ये कैसे होता है, ये है हमारा गैस का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। बहुत दूर दूर हम लोग इसको प्रेशराइज करना है। प्रेशर करें इसका मतलब कि हम लोग ऊपर से, दाहिने से, बाएं से, नीचे से, सब जगह से इसको दबाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा सा और दबाते हैं, अब ये मॉलिक्यूल्स 4 ही मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन चूंकि स्पेस अब कम मिल रहा है, क्योंकि गैस कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कंप्रेसिबल है, तो दबा रहे हैं हम लोग। दबाते दबाते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल सब यहाँ पर कुछ नज़दीक हो गया है। ये इनिशियल स्टेज पे कंपेरिजन, इसका मतलब ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, और अब यदि थोड़ा सा इसको हम लोग और कंप्रेस करें तो शायद ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है कि हमारा किस तरह प्रेशर चेंज करके हम लोग स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है, आप लोग इस पर भी विचार करेंगे, फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। गैस को प्रेशराइज किए, लिक्विड बना दिया, लेकिन जब इसको हम लोग प्रेशर दे रहे हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। प्रेशर बढ़ा करके इसको इधर कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर तो अपने आप बढ़ जा रहा है, तो ये वापस इधर भागना चाहेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? लिक्विड रहेगा नहीं रहेगा, सोचेंगे हम लोग इस पर, और जवाब भी आप ढूंढेंगे। बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग का यूज करते हैं, जितना ज़्यादा आप सोचते हैं, जो कि मैं पहले ही बोला कि साइंस फिलॉसफी पर बेस्ड है। लोग पहले ऋषि मुनि फिलोसफर सोचते थे, बाद में कुछ आम इंसान जो है उसको साइंटिफिकली प्रूफ करते थे। आप भी यदि कुछ सोचते हैं तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप लोग इसको घर में भी देखते होंगे, और नहीं तो फिर आप इस प्रश्न को सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं, इसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग इवोपरेशन और वेपोराइजेशन जो एक प्रोसेस हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, जहाँ पर मैं बताया कि लिक्विड से गैसियस में कन्वर्शन। लेकिन यहीं पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि लिक्विड से गैस का कन्वर्शन तो हमारा धूप में भी हो रहा है, जहाँ पर वाटर बॉयल नहीं करता है। उस टर्म को हम लोग कहते हैं इवोपरेशन। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों किस चीज़ से अफेक्ट होते हैं, इसके बारे में आप लोग घर से पढ़ करके आएंगे,
तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।